हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हैं, लेकिन इस आंदोलन का असर गांवों में देखने को मिल रहा है। दरअसल ग्रामीणों ने बीजेपी और जेजेपी नेताओं की गांव में एंट्री पर रोक लगा दी है। इसी को लेकर सोमवार को एंट्री की गांव में किसान आंदोलन समर्थन में गांव के लोगों ने बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का गांव में प्रवेश पर बैन लगाया। बता दें कि पंचायत कर गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है। किसानों का कहना है कि किसानों के हितों की बात की आड़ में जो 3 कृषि कानून लागू किए वो किसान हितैषी नहीं है, उन्हें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान किसानों के लिए आतंकवादी, उग्रवादी और खालिस्तानी शब्द के इस्तेमाल किए जाने पर किसानों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि किसानों का अपमान किया जा रहा है और सरकार आंदोलनकारी किसानों में फूट डालने की साजिश रच रही है। किसान हाँ, किसानां दे बेटे हाँ। इन्हां ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਪੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਗਰਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 3 कृषि कानून के विरोध में खेती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अनेकों संगठनों ने रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा के कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। किसानों की मांग है कि विधायक इस्तीफा देकर किसानों का समर्थन कर उनका साथ दें। में यही है सरकार ये 3 कानून वापस ले, जो हमारी वोटों से जीता हुआ है तो हमारी पैरवाई करे ना। आज सरकार की जोड़ी में बैठा हुआ है, कुछ ना बोले ना कुछ जाके सरकार के लिए आखिर के। आज हम रतिया हल्का के विधायक का घेराव करके बैठे हैं। आज उनसे हम ये बात का इस्तीफा मांग रहे हैं कि आप हमारी जनता के प्रतिनिधि हो तो आप इस्तीफा दो, जनता में हो। यदि आप इस्तीफा नहीं देना चाहते तो ये जो काले कानून है, कृषि विरोधी बिजली का कानून है और गरीब किसान सबके खिलाफ है, इसको रद्द करवाने के लिए आप हस्तक्षेप करें, रद्द करवाएं। यदि आपसे रद्द नहीं होता तो जनता में आए और जनता के साथ मिलकर इस आंदोलन में शामिल। और सरकार को हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार काले कानून वापस ले, और यहाँ रतिया के विधायक से मांग करते हैं कि वो या तो अपनी पार्टी में रहकर इन काले कानूनों को वापस करवाए, और अगर वो इसकी इतनी पावर नहीं है तो वो इस्तीफा देकर जनता के बीच में। घरौंडा बसताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन तेज किया। इस दौरान गुस्साए किसानों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान किसान संगठनों ने ऐलान किया कि जब तक सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक सभी टोल अनिश्चित काल के लिए फ्री रहेंगे। इस दौरान प्रदर्शन में किसानों को समर्थन देने के लिए राजनीतिक दलों के साथ कर्मचारी संगठन सीटू के सदस्य भी पहुंचे। किसान आंदोलन में कई संगठनों ने हिस्सा लिया, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स और संबंधित सीटू की महिला बिजनेस ने लोकगीत गाकर सरकार का विरोध किया। टोल टैक्स के लिए हमने पहले 25, 26, 27 तारीख निर्धारित की थी, लेकिन ऊपर से आदेश आ गए तो अब ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा हमारा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती ये धरना फ्री ऐसे चलता रहेगा। टोल टैक्स आंदोलन ये काफी 1 महीने चला हुआ है और काफी बड़ा रूप इसने ले लिया है। मोदी जी ने जो भी जिद कर रखी है ये ठीक नहीं है, गलत है। ये इतना लंबा अड़ना चाहिए। अपना देश प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास रखता है। मोदी जी ने जब 4-5 दिन आंदोलन हुए तो जो है गुजरात जाने की बजाय दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर आकर के किसानों के बीच में बैठ करके किसान भाइयों से ही बात कर लेते, भाई क्या दिक्कत है आप लोगों को, वहीं पर समस्या समाधान हो जाता। फतेहाबाद से दिल्ली किसान आंदोलन में हिस्सा लेने जा रही मजदूर मुक्ति मोर्चा की महिला प्रधान की सड़क हादसे में मौत हो गई।
हादसा उस समय हुआ जब 60 साल की मलकीत कौर रविवार देर रात को लंगर पंडाल के लिए सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान सिरसा की तरफ से आई तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद गंभीर रूप से घायल मलकीत कौर को संजीवनी अस्पताल में लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कुलवंत कौर है, 60 साल की उम्र है जिसकी। ये आई थी कल, जो बाईपास का जो एक लंगर वहां पर लगा हुआ था, उसमें खाना खुना खाने के बाद में जैसे वो रोड साइड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हुई है। इसमें मुकदमा दर्ज है अंडर सेक्शन 279-304 है। फतेहाबाद के अहरवा गांव में एक किसान ने युवाओं में आंदोलन का जोश भरने के लिए जानलेवा प्रयास किया। दरअसल किसान जियो टावर को बंद करवाकर 130 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया और टावर के शिखर पर किसान संघर्ष समिति हरियाणा का झंडा उसने फहराया। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਜਮਾਂ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਟਾਵਰ ਦੀ ਜਮਾਂ ਸ਼ਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ। नगल चौधरी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध खनन में संलिप्त 5 ट्रैक्टर ट्रॉली और 7 डंपरों को कब्जे में लिया है और माइनिंग एक्ट के तहत जुर्माना भी किया गया। थाना प्रभारी मेहर सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एसटीएफ की टीम को साथ लेकर उन्होंने अलग अलग जगह छापेमारी की और नाके लगाकर भारी मात्रा में अवैध खनन में संलिप्त ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपरों को काबू किया। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करने वाले को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी और भी व्यक्ति सरकारी संपत्ति को चूना लगाने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तारीख को मुझे गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अवैध तरीके से माइनिंग हो रही है और इसकी सूचना मैंने एसटीएफ को दी और एसटीएफ की टीम मेरे पास आई। उनको लेकर मैंने पूरे इलाके में रेड किया और 5 ट्रैक्टर ट्रॉली और 7 डंपर को हमने अवैध काबू किया और माइनिंग के हवाले। उधर यमुनानगर की पुराना हमीदा कॉलोनी वासियों ने पानी की किल्लत को लेकर नगर निगम में जमकर प्रदर्शन किया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि वो पिछले 1 महीने से पानी की किल्लत झेल रहे हैं, जिसको लेकर वे कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं। बावजूद इसके लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं लोगों ने कहा कि अगर 72 घंटे के अंदर पानी नहीं आया तो हम फिर से प्रदर्शन करेंगे। पानी नहीं आ रहा, हमारे 1 महीना हो गया। और नाली नहीं बननी हमारे बार आगे 20-25 फुट का टुकड़ा रह रहा और नाली नहीं बननी। जाकर देखो कीड़े चल रहे हमारे घर में। एक महीने से सीवर जाम की समस्या से परेशान सेक्टर 3 के निवासियों ने बल्लभगढ़ नगर निगम में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब अधिकारी से मिलने गए तो अधिकारी वहां मौजूद नहीं थे। वहीं स्थानीय निवासी का कहना है कि जब पार्षद से शिकायत की गई तो पार्षद कहते हैं कि अधिकारी ही काम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केवल आश्वासन मिल रहा है, समाधान नहीं हो रहा। इधर गोहाना में नगर परिषद की टीम ने शहरवासियों को प्रॉपर्टी टैक्स भेजने की तैयारी कर ली है। नगर परिषद ने जनवरी से प्रॉपर्टी टैक्स बिल को मोबाइल ऐप द्वारा भेजने की तैयारी की है। नगर परिषद की तरफ से बताया गया
कि एजेंसी का कर्मचारी प्रॉपर्टी धारक के घर जाकर ऐप में बिल जनरेट कर उनको सौंपेगा। इससे अधिकारियों को भी डाटा मिलता रहेगा कि अब तक कितने लोगों को प्रॉपर्टी बिल भेजे गए हैं। इसके साथ ही मोबाइल ऐप में एजेंसी के कर्मचारी बिल बांटने को लेकर किसी प्रकार की धांधली नहीं कर सकेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रादौर के वार्ड नंबर 4 में पार्षद देवेंद्र लक्की को गोली मारने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक युवक ने देवेंद्र लक्की के घर में घुसकर फायरिंग की, जिसमें देवेंद्र लक्की गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पार्षद को रादौर के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत में देखते हुए उन्हें यमुनानगर रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नंबर 4 के पार्षद है मिस्टर लक्की, उनको लेके आए थे तो उनकी जांघ के अंदर गोली लगी हुई है, तो जिसका उपचार जो था यहाँ हमारे CSC में किया गया, प्राथमिक उपचार उसको दे दिया गया। और क्योंकि जो उसकी जांघ में तो खून ज़्यादा था तो उसकी गंभीरता को देखते हुए हमने यहाँ से उसको सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में रेफर किया। एक गोली से? हाँ, एक गोली एक लगी थी, जिसका वो जहां से लगी थी गोली वो भी रास्ता दिखाई दे रहा था, और जहां से गोली निकली है बाहर वो भी रास्ता दिखाई दे रहा था, यानी कि आर पार गोली आर पार हुई है पटके। सीआईए सिरसा पुलिस को अवैध हथियार मामले में पकड़े गए सप्लायर से पूछताछ के आधार पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ और निशानदेही पर सीआईए पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली में एक झुग्गी में छापा मारा। इस झुग्गी में ही अवैध हथियार बनाए जाते थे। सीआईए पुलिस ने झुग्गी में बनी इस फैक्ट्री से अवैध हथियार बनाने का सामान बरामद किया। टीम ने यहां से अवैध पिस्तौल बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान को बरामद किया। पूछताछ के आधार पर कुछ और लोगों को नामजद किया गया है, जो कि फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। जो हमारी पुलिस पार्टी एएसआई महेंद्र सिंह और एएसआई अवतार सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बरेली गई थी और वहां से ये सामान जो आप लोगों के रूबरू किया है, कंट्री मेड पिस्टल बनाने का ये उपकरण हमने बरामद किए हैं इनके कब्जे से। और ये भी साथ में बता दें कि ये जो एक्यूज्ड इश्तियाक अहमद है ये आदतन अपराधी है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अवैध असला बनाने की फैक्ट्री पकड़ी हुई है और इसके खिलाफ वो 2 मुकदमे वहां पर हैं। जो ये बटन लगा रखे थे जो पकड़े जाते हैं, जिससे फायर होता है 0.22 मिनेचर के 315 उधर यमुनानगर में बेखौफ बदमाशों ने जगाधरी बस स्टैंड के नजदीक एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी कार छीनकर फरार हो गए। इस दौरान पास से गुजर रहे लोगों ने एम्बुलेंस कंट्रोल रूम में फोन किया, जिसके बाद उसे सिविल अस्पताल जगाधरी में भर्ती करवाया गया, जहां युवक की मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही यमुनानगर के एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस को इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिसमें ये वारदात कैद हुई है। सीआईए की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सीआईए 1 इंस्पेक्टर राकेश मटोरिया ने बताया कि इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है, ताकि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। शख्स है, उसको गोली लगने की सूचना है, उसकी गाड़ी छीनने की बात सामने आ रही है, जिसके सामने हम यहाँ इंक्वायरी कर रहे हैं। वो लड़के को अभी रेफर किया गया है। बाकी हम एरिया की सीसीटीवी वगैरह चेक कर रहे हैं। जैसे भी सूचना मिलती है हम आपको बताएंगे। बिलासपुर के पास एक अजीतपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है अभी तक। बाकी हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो बाकी जैसी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बता देंगे। इधर साइबर सिटी गुरुग्राम में महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 9 थाना क्षेत्र के रविनगर इलाके का है, जहां 2 मंचलों ने 12वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की माने तो मंचले इतने बेखौफ थे कि छेड़छाड़ का विरोध करने के बाद भी वो नहीं रुके।
इतना ही नहीं, छात्रा के विरोध करने पर उन बदमाशों ने उसके चेहरे पर हमला कर दिया। के साथ मेरी बहन के साथ में छेड़छाड़ी हुई थी और छेड़छाड़ी के बावजूद इसको जब अपने आप को बचाने की कोशिश की है तो उसको सर मुंह पे चोट मारी हुई है। अच्छा, तो फिर उसको पकड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो वहाँ से पास नहीं पहुंचे। हमने वहाँ से एक बंदे ने पीछा किया है, उसने गाड़ी लगाई है पीछे से, तो उस बंदे को इस मकान में घुसते हुए देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बंदा नहीं निकल के आ रहा है इधर से और ना कोई बताने की कोशिश कर रहा है इधर। मैं जा रही थी और वहाँ से मतलब उसने मेरे कमर पे हाथ लगाया और फिर मैंने उसको रोकने की कोशिश करी। वो रुका भी था 2-3 सेकंड तक। फिर मैंने उसको पकड़ने, वो भागने के उसमें था, तो फिर मैंने उसकी टी-शर्ट पकड़ ली। उसकी टी-शर्ट पूरी फट चुकी थी, तो फिर वो मेरे मुंह पे कुछ मारा, पता नहीं क्या, फिर वो भाग गया। उसके बाद में मेरे को कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। अच्छा, मोटरसाइकिल सवार थे, पैदल थे? पैदल थे। ये कहाँ पे हुआ था आपके साथ? दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी मंडी के कॉर्नर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।